नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चर्चा शुरू करूं उससे पहले अपना अनुरोध है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए और वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वहां बड़ी हलचल है और वो हलचल ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल का संकट कितना बड़ा हो गया है। और उसकी वजह है उनके नवरत्नों में जो शुमार मंत्री रहे और सहयोगी रहे वो तिहाड़ में है। लाख कोशिश होने के बाद भी किसी के बाहर आने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। न निचली अदालत से जमानत मिल रही है, न हाई कोर्ट से, न सुप्रीम कोर्ट से। जहां कुछ बात बन रही है वहां क्या हो रहा है कि बहस हो रही है और बहस के बाद ऑर्डर जो है वो सुरक्षित रख दिया जा रहा है। संजय सिंह वाले मसले में आप देखिए, फिर आप देखिए यही हाल मनीष सिसोदिया वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। लेकिन जो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ सीबीआई के मामले में, वो दरअसल बड़ा झटका है मनीष सिसोदिया के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी। संजय सिंह वाले पर तो हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए उसको नहीं दोहराएंगे। और अगर आपको उसकी डिटेल लेनी हो तो जो पिछला अपना वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। हम आते हैं मनीष सिसोदिया पर। देखिए, मनीष सिसोदिया जो है ये माना जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ाने वाले हैं और इसका जो कहने की वजह है वो दो है। एक तो सर्वविदित है जो कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा अपनी बेल के दरमियान, उससे ये साफ संकेत है कि अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन दूसरी चीज जो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अगर आपने गौर किया हो तो पहले जब मनीष सिसोदिया जाया करते थे तब वो बयान जरूर दिया करते थे और अपनी बयानबाजी के लिए ही जाने जाते थे। पर अभी जब गए वो सीबीआई वाले मामले में तो वहां उनसे पूछा गया कि ये जो संजय सिंह को हिरासत में ईडी ने लिया है उस पर आप क्या कहेंगे। मनीष सिसोदिया ने कुछ बोला ही नहीं और दरअसल मनीष सिसोदिया का कुछ ना बोलना इस बात को जाहिर कर रहा है कि पार्टी के भीतर किस तरह का विभाजन हो गया है। क्योंकि यहां जो बात नजर आ रही है वो यही कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने। मनीष सिसोदिया अब लगता है इस बात को लेकर खफा है कि 7 महीने हो गए मैं भीतर हूं, इसमें तमाम लोगों की भूमिका रही, पार्टी की, सरकार की, और अकेले मैं जो है इस मामले में भुगत रहा हूं। ऐसा लगता है कि यह बात अब उनके जहन में बैठ गई है, इसीलिए वो संजय सिंह वाले मसले पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से ईडी ने आरोप लगाया है, उन आरोपों में अगर आप मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तुलना करें तो संजय सिंह का मसला तो बड़ा गंभीर हो जाता है। और उस बरक्स अगर आप मनीष सिसोदिया का देखें तो मनीष सिसोदिया दरअसल चूंकि वो जो तमाम चीजें घटी वो इनके मंत्री रहते हुए घटी, इसलिए जो है ये उसमें आप एक तरह से कहें कि आरोपी बने हैं, यानी पद के दुरुपयोग का मसला है। लेकिन संजय सिंह वाले मसले में तो षड्यंत्र का विषय है। यही वजह है कि ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया खासा, और ये बात जो है वो दिख रही है उनकी नाराजगी। अब बड़ी चीज यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई मामले में इनकी न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक की बढ़ा दी गई। यहां एक बड़ी बात है, बहस के दरमियान यह कहा गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में इनकी जो बेल पिटीशन है उस पर बहस हो चुकी है और कोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित रखा है, इस बात का ख्याल रखा जाए। तो यह बात तो कह दी गई, लेकिन उसका लगता है कोई खास असर हुआ नहीं, क्योंकि जब तक ऑर्डर आएगा नहीं तब तक क्या ही होगा, इसलिए न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया गया। वहां जो बहस हुई वो बहस ये बताती है
कि किस तरीके से मामले को टरकाने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है, या ये उसका तरीका है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या मामला है भाई, ये कब तक चलेगा। अब आप देखिए कब तक चलेगा, इसका रहस्य खुलता है राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस के दरमियान। क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया के वकील कि देखिए आपने कहा था कि सब दस्तावेज वगैरह मुहैया करा दीजिए, दस्तावेज तो सीबीआई ने दे दिया लेकिन सीरियल ठीक नहीं दिया, पढ़ने में बड़ी परेशानी हो रही है। अब आप देखिए, तब सीबीआई ने कहा कि ये पहले बता देते आप जब आपको दिया गया था, ये पहले नहीं बताया कि हमको पढ़ने में समस्या हो रही है, सीरियल वाइज नहीं है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे ये भी एक बड़ी बात है कि समझ नहीं पा रहे हैं तो केस किस चीज का लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जब तमाम बातें उन्होंने कही तो सीबीआई ने दो टूक कहा कि आपको पहले बताना चाहिए था। फिर सीबीआई ने यह भी कहा कि ये जब दफ्तर बंद होने लगता है तब आते हैं, यानी शाम को आते हैं, और अभी तक 2 बार आए हैं। इससे ये बात तो समझ में आ गई कि किस तरीके से प्रोसेस को डीले किया जा रहा है, टरकाया जा रहा है, ताकि जब सर्वोच्च अदालत में यह मामला जाए तो इस तरह के सवाल उठे कि क्या कर रहे हैं। मतलब ये तो हो जाता है ना कि जो जांच एजेंसियां कुछ कर ही नहीं रही, लेकिन जांच एजेंसियों ने वहां पोल पट्टी खोल दी। तब कोर्ट ने आदेश दिया कि अब आप जो है रोज जाइए, अर्जी लगाइए सीबीआई के माल खाने में जहां ये तमाम दस्तावेज रहते हैं, वहां अर्जी लगाइए और रोज जाइए 2 बजे से शाम 5 बजे तक, वहां देखिए सब उलट पुलट के। यानी एक तरीके से जो ये टाल मटोल वाला मसला है, उस टाल मटोल वाले मसले पर यह कुठाराघात हुआ है। और यह बात भी निकल कर आई है कि किस तरीके से वहां काम धंधा चल रहा है। काम धंधा का अपना कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आप बड़ी चीज देखिए कि इतनी लंबी बहस हुई, तकरीबन आप देखिए 7 महीने से मनीष सिसोदिया बिहाइंड द बार है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बात होती है, यानी बहस होती है, हाई कोर्ट में बहस होती है, सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए कि अगस्त से इनका बेल याचिका लगी हुई है और इतनी लंबी उस पर बहस होती है। और बहस होने के बाद भी जब सुरक्षित रखा जाता है ऑर्डर को, तो इसका मतलब आप समझिए कि यह मामला कितना पेचीदा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तल्ख रही हो ईडी को लेकर और इस बात को लेकर कि आप मनी ट्रेल अभी तक नहीं ला पाए, और जिस तरीके से आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं उसमें यह मामला 2 मिनट भी नहीं ठहरेगा। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये मामला किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए इतनी लंबी बहस होती है और उस बहस के बाद जो ऑर्डर है, जो आदेश है इनकी जमानत याचिका पर, उसे सुरक्षित रखा जाता है। इसका मतलब आप ये समझिए कि जो तमाम चीजें कोर्ट के सामने आई हैं, कोर्ट उसको देख रहा है, कोर्ट उसको परख रहा है। और आप देखिए कि जब यह बहस हो रही थी, उसी बहस में कोर्ट की यह टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ईडी जो कह रही है वो ये नहीं कह रही कि आपके पास पैसा आया है, ईडी ये कह रही है कि पैसा बनाने में, यानी जो क्राइम हुआ है उस क्राइम में आपकी भूमिका है, ये ईडी कह रही है। और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की जब बहस चल रही थी। इससे एक बात साफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है कि मामला जितना सीधा रखा जा रहा है मनीष सिसोदिया की तरफ से, उतना सीधा है नहीं। और अगर इतना ही सीधा होता तो विजय नायर से पल्ला क्यों झाड़ा जाता? अगर इतना ही सीधा होता तो ये क्यों कहा जाता कि हमारी अकेले की भूमिका नहीं है? यानी चीजें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और ये जो मामला है ये मामला बहुत बड़ा है। और यही वजह भी है कि जमानत नहीं मिल पा रही है किसी को, और जहां बहस हो जा रही है, बहस होने के बाद चीजों को जो ऑर्डर है उसे सुरक्षित रखा जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि
आगे जैसे संजय सिंह वाले मामले में हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर होता है, मनीष सिसोदिया वाले मामले में क्या ऑर्डर होता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति और परिस्थिति है वो न अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ठीक है और ना ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के लिए। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें। वीडियो को मैं फिर कहूँगा खूब लाइक करें, खूब शेयर करें।